सहयोग मुख्य रूप से 3 विषयगत क्षेत्र के अधिकारगत नजरिए के साथ पिछले 29 वर्षों से निरंतर कार्यरत रहा है। हमारे 3 विषयगत क्षेत्र हैं महिलाओं के यौन व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, युवा यौन स्वास्थ्य व प्रजनन अधिकार तथा जेंडर व न्याय के लिए पुरुषों के साथ कार्य। बदलते व बढ़ते समय के साथ ही सहयोग निरंतर नए विषयगत क्षेत्रों से परिचित हो रहा था और उन पर काम करने के लिए प्रेरित भी हो रहा था। पर तभी अचानक परिस्थिति में परिवर्तन हुआ और संपूर्ण देश को वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझना पड़ा। महामारी के दौरान व बाद में कुछ मुख्य विषय उभर कर आए जिससे समाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ। वो मुद्दे थे, लोगों को खाने पीने रहने में मुश्किल हो गई, राशन व पोषण ना मिलने की वजह से बहुत से जानें चली गईं, जिन्होंने अपनों को खोया। इन सब के बाद लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। घरेलू हिंसा, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, लोगों की आजीविका पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। डिजिटल संसाधन सभी के पास ना होने की वजह से पढ़ाई में बाधा तथा यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों के अनुसार इसका सबसे ज्यादा कुप्रभाव किशोरियों पर जबरदस्ती समय से पूर्व शादी कराने और उनके आवागमन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने पर पड़ा। इन उभरते हुए विषयों व चिंतित कर देने वाले आंकड़ों को देखकर सहयोग के साथियों ने जिले के साथियों के साथ एक परिचर्चा की, जिससे समुदाय में हो रही असल परेशानियों से परिचित हो सके। समुदाय की विभिन्न समस्याओं को समझते हुए सहयोग के साथियों ने राशन वितरण का काम किया, क्योंकि उस समय जो सबसे ज्यादा परेशानी का कारण था वो था पेट भरना। लोगों को दोनों समय का भोजन भी मिलना मुश्किल हो रहा था। ऐसी स्थिति में सहयोग ने राशन उपलब्ध करवाया और जरूरतमंदों को वितरण करवाने जैसा महत्वपूर्ण कदम उठाया। क्योंकि अभी तक सहयोग की टीम समुदाय में कभी भी सेवा प्रदाता के रूप में पहले नहीं उतरी थी, इसलिए यह एक बड़ी चुनौती थी जिसका सामना सहयोग की टीम ने डटकर किया। इसी के साथ कुछ नया करने के साहस और निरंतर नए विषयों पर विचार करने की उम्मीद और उमंग के साथ सहयोग ने वर्ष 2020 को विदा किया। नए वर्ष में प्रवेश करने के साथ साथ सहयोग निरंतर अपने विषय संबंधी समस्याओं व अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करता रहा और इसी के साथ साथ बीते वर्ष में जो नए मुद्दे उभर कर आए थे उन पर विचार व विमर्श करने के लिए एक रणनीतिक नियोजक बैठक का आयोजन मार्च 2021 में किया गया। इस बैठक में सभी सदस्यों ने सकारात्मक रूप से अपनी भागीदारी दिखाई, जिसमें 5 मुद्दे उभर कर आए। मानसिक स्वास्थ्य। लैंसेट मेडिकल जर्नल के अनुसार 2020 की महामारी के दौरान लगभग 76 लाख केस मानसिक तनाव संबंधी अस्वस्थता के आंकड़े सामने आए हैं। कोरोना के बाद से यह आंकड़ा और भी बढ़ा है। डिजिटल डिवाइड और एक्सेस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार डिजिटल डिवाइड का प्रभाव पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर ज्यादा हुआ है, जिससे उनकी शिक्षा बाधित हुई है। डिजिटल डिवाइड और एक्सेस ना होने के कारण भारत में कुल 224 लाख बच्चियों की शादी कोरोना के दौरान हुई है और यह हमें अपने कार्य क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। संविधान और हम। हमारे नैतिक मूल्यों की सही जानकारी समाज में फैलाने, युवाओं को भटकाव से बचाने और अपने मौलिक अधिकारों को वापस प्राप्त करने के लिए सहयोग का एक प्रयास। महिला अधिकार और ग्राम सभा। गांव में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों
व फैसलों में महिलाओं की भागीदारी, महिला के अधिकारों और महिलाओं के ऊपर हो रही हिंसा के प्रति महिलाओं को जागरूक करने व अपनी आवाज उठाने के लिए सहयोग का एक प्रयास। आजीविका सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार महामारी के दौरान लगभग 8 लाख लोग वर्ष 2021 तक बेरोजगार हुए हैं तथा केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2020 में लगभग 11 लाख प्रवासी मजदूर घर वापस लौट कर आए हैं। सहयोग पूरी रणनीति के साथ अपने नए विषयों पर काम करना शुरू कर चुका था, पर उसी दौरान फिर से कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी और फिर से सब रुक गया। कोरोना की पहली लहर से सीख लेते हुए तथा समुदाय की विभिन्न जरूरतों को समझते हुए दूसरी लहर में सहयोग ने अपना ध्यान पूरी तरह से समुदाय में सेवा प्रदाता की भूमिका निभाने की ओर केंद्रित किया, जिसके फलस्वरूप सहयोग ने कई नए व महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कि समुदाय के लिए हेल्थ क्लिनिक की व्यवस्था की गई, जिसमें प्रायः मुफ्त स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था होती रही तथा किशोरियों व महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था की गई, जिससे कि उन्हें बंदी के समय माहवारी से संबंधित अन्य समस्याओं का सामना न करना पड़े। समुदाय के लिए सखी हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई, जिससे समुदाय के लोग अपनी ज़रूरत की वस्तुओं के बारे में हमें अवगत करा सके। समुदाय में अलग अलग स्थानों पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई, जहां उन्हें कोरोना से संबंधित जानकारी, परिवार नियोजन के साधन, कोरोना के टीकाकरण से संबंधित सही जानकारी व टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित किया गया। सहयोग ने 8 जिलों में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया, जिसके तहत 2010 कैंप लगाकर कुल 6,18,237 लोगों का टीकाकरण करवाया गया। सहयोग के साथियों ने विभिन्न पर्चा, हैंडबिल व पोस्टर वितरण करवाए, जिससे कि लोगों को इस मुश्किल समय में सही जानकारी प्राप्त हो पाए। स्कूली बच्चों के लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध किया गया, जिसमें सहयोग के यूथ लीडरों ने अहम भूमिका निभाई। सहयोग के साथियों ने समुदाय में पोषण किट का भी वितरण करवाया। पोषण किट में मुख्यतया प्रोटीन, विटामिन व कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ सम्मिलित थे। विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए तथा नए मुद्दों पर कार्य करते हुए सहयोग ने पूरे जोश, आत्मविश्वास व हर्षोल्लास के साथ अपने 30वें वर्ष में प्रवेश किया। सहयोग ने अपने नव वर्ष की शुरुआत पिछले वर्ष में चुने हुए नए मुद्दों व विषयों की ओर रुझान करते हुए की। इसी बीच मार्च 2022 में एक त्रिदिवसीय रिफ्लेक्शन वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सहयोग के साथियों ने अपने विषय के अनुसार विगत 1 वर्ष में हुए कार्यों का प्रस्तुतिकरण व विश्लेषण किया और चुने हुए 5 मुद्दों पर मंथन किया। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए संबंधित मेंटोर के साथ बैठक व परिचर्चा की गई। इस कार्यशाला में 3 दिनों तक गहन मंथन और परिचर्चा करने के बाद सभी साथियों और मेंटर्स की सहमति के बाद पूर्व निर्धारित 5 विषयों में से कुछ संशोधन के साथ 4 विषयों का चुनाव किया गया। वह विषय हैं डिजिटल डिवाइड और एक्सेस, मेंटल वेलबींग, संविधान और आजीविका।